हे गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो बार बार सी टेट यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज का चैप्टर है मोटिवेशन। मोटिवेशन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको एक शॉर्ट नोट्स में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है। ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मोशन। किसी भी कार्य को गति प्रदान करना मोशन कहलाता है। तो मोशन है जिसका अर्थ मोटम का। कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। किसी भी कार्य को गति प्रदान करना अभिप्रेरणा कहलाता है। और अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आदत है खाना पीना, सोना, निद्रा, ये सभी आंतरिक अभिप्रेरणा है। और बाह्य अभिप्रेरणा में दंड, पुरस्कार, भत्सना और परिपक्वता इत्यादि ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा है। साधारण तौर पर अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। पहला जन्मजात और दूसरा अर्जित। जो जन्मजात अभिप्रेरणा है वो आंतरिक अभिप्रेरणा को ही जन्मजात अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा को अर्जित अभिप्रेरणा भी कहते हैं। जो जन्मजात है वो भूख, प्यास, निद्रा, ये सभी जन्मजात है, जो कि अगर हमें भूख लगी है तो हम खाना खाएंगे ही, अगर हमें नींद आ रही है तो हम सोएंगे ही। उसके लिए कोई हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है कि नहीं हमें सोना है, ऐसे ऐसे कुछ मोटिवेशन नहीं है। हमें कोई कितना भी जगाने की कोशिश करे, अगर हमें नींद आ रही है तो हम सोएंगे ही, अगर हमें भूख लगी है तो हम खाएंगे ही। तो ये सभी क्या है, जन्मजात अभिप्रेरणा है। और अर्जित है पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कार, ये सभी अर्जित प्रतिष्ठा होती हैं। और इसको द्वितीय अभिप्रेरणा भी कहते हैं। और जो अर्जित होती है वो कभी कभी किसी केस में नकारात्मक अभिप्रेरणा भी बन जाती है, किसी किसी केस में, सभी केस में नहीं। अभिप्रेरणा के कुछ डेफिनेशन है, कुछ लोगों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो अपना डेफिनेशन दिया है उसको देखते हैं और उसको याद कैसे करते हैं मैं उसको बताती हूँ। गुड ने कहा है कार्य को आरंभ करना, जारी करना, नियमित करना ही अभिप्रेरणा है। गुड ने कहा है, जब हम, अब इसको याद कैसे करेंगे, जब हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगातार जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि वेरी गुड। तो ये अच्छा बात है। अगर हम किसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा का मतलब गुड है। तो गुड ने कहा है कि कार्य को आरंभ करना, जारी करना, नियमित करना, ये डेफिनेशन गुड का है। स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये कहा स्किनर ने। अब इसको कैसे याद करेंगे, स्किनर में लास्ट में आपके क्या आता है, लास्ट में बचता है नर। नर जो है उसको, मानव को नर कहते हैं। तो नर कहाँ चलता है, राजमार्ग पे। राजमार्ग पे नर चलता है, तो यहाँ पे राजमार्ग शब्द आया है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये कहा है नर ने। नर का मतलब स्किनर ने। नेक्स्ट है मैकडूगल कहते हैं कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि जब इंसान किसी दशा में रहता है, चाहे वो सुख की दशा रहे चाहे वो दुख की दशा रहे, तो वो उसी में डूब जाता है, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि मैकडूगल ने कहा था कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। दशाएं से याद करेंगे कि इसको, मैकडूगल को। जब कोई दशा होती है उसमें इंसान डूब जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मैस्लो के अनुसार, मैस्लो, थॉमसन, गैरेट, इन्होंने कहा है, अपना अपना थॉट दिया है कि अभिप्रेरणा को अन्य नामों से बताया और कितने टाइप्स के मानते हैं। तो मैस्लो कहते हैं कि अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात होती है, एक अर्जित होती है। वहीं थॉमसन कहते हैं कि अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, किंतु वो स्वाभाविक होती है और कृत्रिम होती है। गैरेट के अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा 3 प्रकार की है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जैविक में हमारे जो इमोशन है वो जैविक है। मूल प्रवृत्तियाँ जितनी भी हैं, 14 मूल प्रवृत्तियाँ, उनको गैरेट ने कहा है कि वो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा है। और सम्मान, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रसिद्धि, ये सभी सामाजिक अभिप्रेरणा है।
अभिप्रेरणा के चक्र, अभिप्रेरणा में 3 चक्र यानी कि अभिप्रेरणा के 3 चक्र हैं, 3 पद हैं जो कि अभिप्रेरणा के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो है नीड, चालन, चालन को अंतर्नोद या प्रणोद भी कहते हैं, इसी को ड्राइव भी कहते हैं, और तीसरा है प्रोत्साहन या उद्दीपक। अब जो मैंने चार्ट के थ्रू आपको ऊपर बताया उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ लोग को चार्ट कम क्लियर होता है तो यहाँ से मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। मोटिवेशन, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है गति देना। मोटम का अर्थ है गति देना। अभिप्रेरणा प्राणी की वह आंतरिक स्थिति या तत्परता है जो उसे किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को आरंभ करने तथा उसे कोई निश्चित दिशा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा के कितने स्रोत हैं, यही बार बार एग्जाम में पूछता है कि अभिप्रेरणा के कितने स्रोत हैं। अभिप्रेरणा के 3 स्रोत हैं, आवश्यकता, चालन, प्रोत्साहन। इन तीनों से मिलकर बनता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। विशेषताएं क्या हैं इसकी? अभिप्रेरणा जो होती है प्राणी को मनोशारीरिक आंतरिक अवस्था है। अभिप्रेरणा प्राणी की मनोशारीरिक आंतरिक अवस्था है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। अभिप्रेरणा की जो कंडीशन होती है उसमें जो मनुष्य होता है वो अत्यधिक उत्तेजित होता है और क्रियाशील होता है। अब वो उत्तेजित कैसे होता है? जब कोई भर्ती आती है, जब कोई नया नया फॉर्म आता है तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि हमको ये चीज़ क्रैक करना है, और कोचिंग में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, नए नए बुक खरीदते हैं, और उस समय लगता है कि अभी जो भी पढ़ा रहे हैं उसको एकदम अच्छे से हमको पूरा लर्न है। फिर धीरे धीरे वो मोटिवेशन जो है वो लो पड़ने लगती है और अभी प्रेरणा कम होने लगती है। जैसे अभी केवीएस की भर्ती आई है तो केवीएस की आई है तो उसके लिए लोग परेशान हैं अभी कि जैसे ही फॉर्म आएगा हम उसको फिल करेंगे, ये कोर्स लेंगे, वो कोर्स लेंगे, क्योंकि अभी उसके लिए वो अधिक प्रेरित है, क्रियाशील है, उत्तेजित है। तो जब कोई सामने नेक्स्ट है, अभी प्रेरित प्राणी का व्यवहार लक्ष्य की प्राप्ति तक जारी रहता है। वही अगर केवीएस का जब हम फॉर्म भरेंगे और अगर वो एग्ज़ाम में हम जब तक बैठेंगे नहीं तब तक हम उसके लिए प्रेरित रहेंगे। चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, जब हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम सीटेट का जो भी मैटर है उसको चपाट के रख देंगे एक तरफ कि भैया चलो ये तो हो गया, अभी दूसरा आएगा, दूसरे के लिए अभी प्रेरित होंगे, फिर उसके लिए पढ़ेंगे। तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक अभी प्रेरित व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित होता है। अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया है अभिप्रेरणा का, तो वो देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ है। मांग का सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। मांग का सिद्धांत मैस्लो ने, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल का है, और प्ररोध न्यूनता का सिद्धांत क्लार्क हल का है। पुरस्कार एक बाह्य प्रेरणा होती है, और ये क्या है? तो ये सकारात्मक अभिप्रेरणा है, और दंड एक नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। ये भी पूछता है कि दंड किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, तो ये नकारात्मक अभिप्रेरणा है। वहीं पुरस्कार एक सकारात्मक अभिप्रेरणा है। पुरस्कार में छात्रों में संतोष, अभिरुचि तथा उच्च मनोबल उत्पन्न होता है। हरलाक के अनुसार पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य बनाने का साधन है। ये कहा है हरलाक ने। पुरस्कार से लाभ कौन कौन से हैं? तो पुरस्कार देने से छात्रों में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना विकसित होती है। पुरस्कार छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को विकसित करता है। पुरस्कार शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता होता है। शिक्षा के उद्देश्य में किस प्रकार से सहायता होता है? अगर हमने किसी बच्चे से कह दिया कि आप अगर इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, या फिर मैंने एक टेस्ट पेपर लिया है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैं आपको प्राइज़ दूंगी, तो बच्चा उसके लिए जितना उसकी क्षमता रहेगी उससे अधिक कहीं वो कोशिश करेगा कि मुझे इस टेस्ट में फर्स्ट आना है और मुझे ये प्राइज़ लेना है। ठीक है, तो पुरस्कार शिक्षा के उद्देश्यों में जो प्राप्ति होती है उसमें भी सहायता करता है, और पुरस्कार अधिगम की प्रक्रिया को पुनर्बलित करने में अपना योगदान देता है। जो भी अधिगम का हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि बच्चे इस लक्ष्य तक पहुंच जाएं, तो जो पुरस्कार है वो इसमें अपनी भूमिका निभाता है और उसको अपना योगदान उसमें देता है, ताकि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सार्थक और पूर्ण हो सके। ठीक है फ्रेंड्स,
तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को अभिप्रेरणा चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न बन सकने वाला है वो सभी चीज़ें बता दिया एक शॉर्ट नोट्स में। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप एक बार पढ़िए, फिर इसी चीज़ को 2 बार पढ़िए, रिवीजन करिए, हो सके तो वीडियो को पुश करिए। ये नोट्स आप लोग बना लीजिए, एग्ज़ाम में बस इसी को रिवीजन कर लीजिएगा। यकीन मानिए इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि अभी प्रेरणा में बचा ही क्या है। मेन जितना था वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया है कि 4-5 डेफिनेशन बता दिया है जो इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, अभी प्रेरणा आंतरिक है, वाह है, किसने क्या कहा है, जैविक किसने कहा है, सामाजिक किसने कहा है, गैरेट ने क्या कहा है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया टॉपिक क्लियर। आई होप क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।